एक बार फिर से आप सभी का मैं सचिन कुशवाहा एग्जाम सहायक चैनल में स्वागत करता हूं। तो फिर चलते हैं हम लोग कल जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था आज वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं और अपनी एलसीएम एचसीएफ हम लोग अब अंतिम मतलब ख़त्म होने वाला है, समापन की ओर चलते हैं। तो देखते हैं आज कौन सी सवाल है। ठीक है, रेडी? चलो मनीष बाबू सवाल बोलो। वह बड़ी से बड़ी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या बड़ी से बड़ी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी बड़ी है? से बड़ी संख्या कौन सी है? कौन सी है जिससे 43 91 91 तथा तथा 181 चलो 181 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। प्रत्येक दशा में समान शेष बचे ना? समान शेष बचे 183 वो है सर, 81 नहीं 83। चलो ऑप्शन बोलता हूँ। ऑप्शन पहला ऑप्शन 9 दूसरा ऑप्शन 8 तीसरा ऑप्शन 4 चौथा ऑप्शन 3। ठीक है, देखो अब सवाल देखो। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 43 91 143 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। यहाँ क्या दिया है? समान शेष बचे ना, समान शेष बचे। तो चलो पहले ऊपर समझते हैं बड़ी से बड़ी, कंफ्यूजन यहाँ पर दूर करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? बड़ी से बड़ी संख्या दिया ना, तो बड़ी से बड़ी संख्या किस में निकलता है? एचसीएफ में निकलता है ना। अब देखो जब यहाँ पर बोले 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे? पहले वहां पर हम लोग करेंगे एलसीएम और उसके बाद हम लोग भाग देंगे। जो अंकों की बड़ी से बड़ी छोटी छोटी संख्या हो उसको हम लोग भाग देंगे। ठीक है ना? उसके बाद जो करते थे वो करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें केवल क्या पूछा है? बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है ना? अगर छोटी छोटी पूछता तो एलसीएम। ठीक है ना? ये अलग है वो अलग है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना विकास? वहां पर पूछता 6 अंकों की बड़ी से बड़ी की संख्या, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, या 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या, या 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो वहां पर पहले हम लोग निकालते थे एलसीएम, उसके बाद हम लोग भाग देकर जो भी घटाते थे या जोड़ते थे। ठीक है ना? अब यहाँ पे केवल दिया है बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है ना? तो वो कौन सी संख्या है? मतलब कि ऐसी कोई संख्या है जिससे हम लोग भाग देंगे तो इसमें शेष समान बचे। एक तरीका तो ये भी है, इन ऑप्शन को उठाओ, इन तीनों को भाग दो, जिसका समान बचे वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी ट्रिक पर नहीं जाएंगे, हम लोग इसको बेसिक पे आते हैं। ठीक है, इसका करने का तरीका आइए हम लोग देखते हैं। इसका करने का तरीका है, सबसे पहले बड़ी संख्या लो 183 में से उससे छोटी संख्या घटा दो। ठीक है, फिर एक बार 183 लो, फिर ये वाली संख्या घटा दो 43। ठीक है, बड़ी संख्या में से 2 संख्या घट गई। अब देखो इन दोनों में कौन सी बड़ी संख्या है? 91 माइनस 43। ठीक है, 83 नहीं 43। अब 43 से सबसे छोटा है ना। अब यहाँ हम लोग क्या कर देंगे? इन तीनों को घटा देंगे। चलो घटाकर मुझे बताओ फटाफट। 140 183 में से 91 गया 140 कहाँ से आएगा यार? ये वही आएगा 43। 91 घटा रहे हैं तो 92 आएगा। 92 और क्या नाम है यहाँ पर? 72 आएगा ना? सामान ही लगाए थे क्या तुम लोग? 92 है क्या है? यहाँ पर कंफर्म करो क्या है? 92 कहाँ? अच्छा 9 9 18। ठीक, ये मैं यहाँ से सोचा। ठीक है 92। ठीक है, यहाँ कितना आ गया? 92।
ठीक है। और 143 में से 43 घटाओ, 3 3 0, 4 8 में से 4 गया 4 और ये 140, ठीक है। और यहाँ 91 में से 43 घटाओ तो 11 8 3 11 और उसके बचा यहाँ पर 8 8 में 4 48, ठीक ठीक है। इसको मैं सोचा यहाँ से ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है मिस्टेक। कितना हम लोग पास बचा? 48 40। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? HCF निकालेंगे, ठीक है। 92 140 48, ठीक है। HCF कौन सी संख्या होती है मनीष बाबू? बड़ी संख्या। छोटी संख्या उसको फैक्टर। छोटी संख्या HCF छोटी संख्या होती है या फिर उसका कोई फैक्टर। तो छोटी संख्या कौन सी हम लोग पास? 48 है ना। तो 48 से तो ये नहीं कट रहा है ना, ठीक है ना। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे? फैक्टर कोई निकालेंगे। तो 48 से इसमें हम लोग 2 का भाग दे देते हैं, कितना बचा? 24 कटेगा? 24 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 24 दूनी 48 केवल ये कट रहा है, ठीक है। ये कटेगा? नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, ठीक है। 48 का 3 यहाँ करते हैं, 3 एकम 3 3 छक 18 16 आ गया। 16 से भी नहीं 16 कट रहा है, नहीं 16 नहीं कटेगा, ठीक है। 12 अब कितना आ गया यहाँ 48 का 4 बार, यहाँ कितना आ गया 12 चौक 48, 12 कट रहा है, 12 नहीं कटेगा। 12 नहीं कट रहा है ना, ठीक है। अब इसको करते हैं 48 से 5, ये शायद पॉइंट में चला जा रहा है ना, ये पॉइंट में चला जा रहा है। 5 8 40, इसको खत्म कर दो पहले, और यहाँ पे 6 बार, यहाँ कितना आ गया 8 आ गया ना। अब 8 से देखो कटता है, 8 6 48, ये कट जा रहा है, और 8 कम 8 नहीं कटेगा, 12 नहीं कटेगा, नहीं 8 से नहीं कटेगा। 8 10 में से 8 16 नहीं कटेगा। 11 8 88 और यहाँ देखो कुछ यहाँ कुछ और है क्या? ठीक और चाहिए, और आगे चाहिए। अब कहाँ से 48 अपन 12, अब 7 से कहाँ जाएगा भाई? उसके बाद 48 अपन 12, 8 6 6 दिन 12 नहीं 48 अपन 12 चाहिए ना। 48 अपन 12 48 12 तो 4 आ गया, 4 आ गया, हाँ 4 से कटेगा, ठीक है। 4 से कट रहा है, हाँ 4 एकम 4 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 4 3 12 4 3 12, यहाँ बचा तो 4 5 20। HCF बराबर कितना आ गया इसका? 4 HCF बराबर 4 आ गया ना, ठीक है। ये इतना करने का तरीका है, मैं तो तुरंत भी कर सकता था इसको 4 ले आकर, ठीक है ना, किसी भी तरह, लेकिन आप लोग को ऐसे ही करना है, ठीक है ना, तुक्का नहीं मारना, ठीक। तो इसको मिटा दो, ठीक है ना। ऐसे हम लोग कितना आया? ऑप्शन में 4 दिया है, यही 4 ऐसी संख्या है जो इन सब में भाग दोगे तो शेषफल प्रत्येक दशा में समान बचेगी, ठीक है मनीष बाबू। चलो ठीक है, इसको लिखो तो फिर आगे चलते हैं। चलो ठीक है ना, इसको फिर एक और ऐसा सवाल बोलो। हाँ एक ऐसा ही सवाल है, अंक चेंज है। हर मॉडल का 2 सवाल करेंगे, ठीक है। चलो बोलो। इसका है 19 35 59 19 35 59 59 60 है ना, ठीक है। और ये ऑप्शन बोल दो। 9 9 8 8 7 7 6 6, ठीक है, ठीक है। तो इसमें वही है ना, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 19 35 29 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। आओ बड़ी संख्या क्या है इसमें? 59 माइनस 35 59 माइनस 19। अब एक बार 35 माइनस 19, चलो घटाओ 24। 9 में से 5 गया
4, 5 में से 3 गया दो। 2, 9 9 0, 5 में से 1 गया चार 4, ठीक है। और यहाँ बचा 15 में से 9 गया छः 6, उसके बाद यहाँ 2 में से 1 गया 1, ठीक है। ये 24 40 16, ठीक है। 24 40 16 आ गया। चलो बताओ एचसीएफ हम लोग कौन सी होती है? छोटी एचसीएफ छोटी या फिर उसका कोई फैक्टर फैक्टर, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा है छोटी संख्या? 16 या फिर उसका कोई फैक्टर। तो ये 16 से नहीं कट रहा है ना, ठीक है ना। 16 16 दूनी 32, ठीक है ना। इसका हम लोग क्या करेंगे? आधा करेंगे पहले। कितने बार में जा रहा है? 8 बार में जा रहा है ना। तो 8 को देखो, 8 8 दूनी 16, 8 बचे 8 3 24 एचसीएफ कितना आ गया? 8 हम लोग का आंसर कितना होगा? 8, ठीक है। ये 8 ऐसी संख्या है जिससे तुम 19 में भाग दोगे या 35 में भाग दोगे या 59 में भाग दोगे, कितना आएगा? शेष समान शेष आएगा ना। 8 दूनी 16, 3 8 चौक 32, 3 8 39 8 7 56, भाग देकर भी देख लो मनीष बाबू, देखो 8 दूनी 16, शेष कितना आ रहा है? यहाँ शेष लिख दो, पता चले बच्चे वाले में भाग किया, ठीक है। और ये कितना 35 8 32, 3 शेष आ गया, शेष आ गया। उसके बाद कितना है? 8 7 56 हो जाएगा। 8 7 56 3 शेष आ गया। यह वही संख्या है जो इन तीनों को भाग देंगे तो शेष समान आएगा, ठीक है। इसको नोट करो, आगे चलते हैं, ठीक है मनीष। ये समझ में आया ना ये सब। तो पहले वाले में भी ऐसे ही होगा, भाग देकर चेक कर लेना, ठीक है। ठीक है चले, ठीक है मिटा दे। चलो बोलो आगे वाला सवाल। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? कौन सी है? जिससे 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 989 989 और तथा 1327 को तथा 1327 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 7 शेषफल बचे। क्रमशः 5 तथा 7 शेषफल बचे। 5 तथा 7 शेषफल बचे। शेषफल बचे, ठीक है। ऑप्शन बोलो। पहले ऑप्शन में 8, दूसरे ऑप्शन में 24, तीसरे में 32, चौथे में 16, ठीक है। चलो आ जाओ, देखते हैं इस तरीके के सवाल हम लोग कैसे करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 989 तथा 1327 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 7 बचे, ठीक है ना। तो अब ये दूसरे टाइप का सवाल चालू हो गया, इसको देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। जब भी क्रमशः शेषफल 5 और 7 बचे तो पहले हम लोग क्या कर देंगे, उसमें से घटा देंगे, ठीक है ना। अब घटाने के बाद जो आएगा उसको हम लोग क्या लेंगे, एचसीएफ, ठीक है। या बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है ना मनीष बाबू। चलो आ जाओ घटाते हैं। पहले में 5 घटेगा 9 - 9/5, ठीक है। 984, ठीक है। अब 7 घटेगा तो 20 हो जाएगा। 13 27 में से 7 घटेगा, यहाँ कितना आ गया, 13 20 आ गया। अब इसका क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। ये बड़ी संख्या है ना, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि से कर देते हैं जल्दी से, ताकि जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। इसमें कहाँ क्या फैक्टर ढूंढने जाओगे, ठीक है ना। तो चलो आ जाओ। 984 1320
20। ये कितने बार में जाएगा? एक ही बार में जाएगा ना, ठीक, एक बार में गया। 984, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 11, 11 में से 8 गया 8 3 11, यहाँ बचा 12, 12 में से 9 गया 9 3 12, ठीक है। यहाँ कितना आ गया? 336, ठीक है, 336 आ गया ना। HCF निकालना है, ध्यान देना, भूल मत जाना कि भाग करते हैं, ठीक है। 984 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 3 3 6 है ना, देखते हैं 2 बार पहले, ठीक है। तो 2 से गुणा करते हैं, तो 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 672। 672 में अगर 300 जोड़ोगे तो 900 होगा, लेकिन ये 36 भी है, ठीक है ना। चला जाएगा क्या? 6 18 के 8 हासिल हो, 3 3 का 9 है 10 के 0 हासिल हो, 3 3 का 9 है 10, 1008 हो जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये नहीं जाएगा, ठीक। हम लोग को इसको 672 आया था ना, 672, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 1 गया, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 6 गया 3, ठीक है ना। 336, 336 से कम 336 31 से कम 31 जाएगा, ठीक है ना। 312 कर दे डायरेक्ट, 312 है तो हाँ चलो डायरेक्ट कर दे। नहीं यार, पहले 31 कर देते हैं, 31 से कम 31, ठीक है। यहाँ कितना बच गया? 2, यहाँ गया 26। 312 है ना, तो 312 को भाग देंगे एक बार में, 312 आएगा ना। अरे अच्छा 312 यार, 31 में से, ठीक। इसको मैं 31 अलग ही सोच लिया। एक सेकेंड, ये कितना बच गया? 312। अब 312 से भाग देंगे, ठीक है। तो 312 एकम 312, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कितना बच जाता है, ये कट गया, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, यहाँ कितना आ गया 24, ठीक है। अब 24 से किस में भाग देंगे? 312 में। अब यहाँ बताओ, एक बार 24 से कम 24, ठीक है। अब यहाँ देखो 11 में से 4 गया 7 4 11, 7 ना, कहाँ देख रहे हो यार? इधर भी देखो, उतर जाएगा 24 थे 11 में से 4 गया 7 बचा ना, ठीक है 7। और यहाँ पर ये 3 था ना, तो 3 2 बचा, 2 2 खत्म, ठीक है। यहाँ बच गया कितना? 2, ठीक है। 24 24 दूनी 48, 24 है 72, ठीक है। कट गया ना, कितना आया अंतिम भाज्य? 24 आया ना। कोई HCF बराबर 24। हम लोग का कितना है यहाँ ऑप्शन में दिया है? 24। अगर आप 24 से भाग दोगे इसमें तो 5 आएगा, फिर एक बार 24 से इसमें भाग दोगे तो 7 आएगा, ठीक है। यही सवाल है, भाग देकर भी देख लेना। चलो चलते हैं आगे, ठीक है मनीष। इसको खत्म करें, इसको तुम लोग गुणनखंड विधि से भी निकाल लेना, ठीक है ना। ऐसे वाले से ऐसे यहाँ लिखकर, चलो एक बता देता हूँ, ठीक है। इसके आगे आएगा उसको बता देता हूँ, ठीक है। एक ऐसी सवाल एक और बोलो, मिटा दो ना। चलो बोलो। 2300 तथा 3500। 2300 हाँ डायरेक्ट 2300। 2300 तथा 3500, और उसके बाद 32 तथा 56 है वहाँ पर। 32 तथा 56, ठीक है। ऑप्शन बोल दो मुझे। 168, 168, 84, 84, 42, 42, 136। 136, ठीक है ना। ये है ना ऑप्शन। और ये सवाल है, वो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या कौन सी है जिससे 2300 3500 को भाग देने क्रमशः 32 और 56 शेषफल बचे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये भी जैसे हम लोग किए थे उसी तरह करेंगे, लेकिन ये जैसे हम निकाले थे इसको हम ना गुणनखंड विधि से ऐसे वाले से करेंगे, ठीक है। तो करें, चलो ठीक, आओ आगे। चलो ये है कितना 2300, कितना है 32, ठीक है। 32 माइनस करेंगे और वो है 3500,
56। ठीक है, चलो घटाओ। 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 9 में से 3 गया 6, यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 2। ठीक है, 22 68। ठीक है, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, यहाँ कितना बच गया, यहाँ भी 1 गया था 4, यहाँ बच गया 3। ठीक है, आ गया ना। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, HCF। ठीक है, आज मार्कर भी बढ़िया चल रहा है। इसका क्या निकालेंगे, HCF। भाई तुम लोग भी निकाला करो साथ साथ में। चलो इसको पहले हम लोग किससे काटेंगे, 2 से। उठाना नहीं, क्या मतलब है? तो हम लोग इसको पहले काटते हैं 2 से। ठीक है ना, 2 से काटे, 4 से कट रहा है देखो, 3 से तो कटेगा ही नहीं। 4 से हम कट जाएगा। 4 से कटेगा ना, 2 3 6। ठीक है, 4 से ही मारते हैं पहले ना, एक बार 2 से करेंगे, एक बार एलसीएम थोड़ी है, एलसीएम जल्दी से फटाफट निकालते हैं। तो ठीक है, 4 पंचे 20। ठीक है, यहाँ बच गया 2, 4 6 24, फिर बचा 2, 4 7 28, कट गया ना। ठीक है, और यार ठीक है, फिर देखो 4 8 32। ठीक है मनीष बाबू, देखते जाओ, 4 8 32 आया, और यहाँ बच गया कितना, 2, अच्छा 4 6 24, 4 1 4, ऐसे ना। ठीक है, चलो आ जाओ। अब इससे ये किससे कटेगा, 6 7 और 1 है ना। अरे यार ये क्या बढ़ रहा है यार, मार्कर ज्यादा डला गया है क्या आज? अरे वही सियाही 8 बढ़िया से 8 लिखे जाना। कितना था, 8 6 1 ना। ठीक है, अब 3 से कट जाएगा। 3 से कटेगा, हाँ। 3 तो 3 कम 3। अच्छा देखते हैं ना, 3 3 1 कम 3 हो गया। हाँ। उसके बाद यहाँ बच गया 2, 3 8 24, 8 3 24, 8 8 24, यहाँ बचा 2, 3 9 27। ठीक है ना, देखो 3 दूनी 6, 2 8 3 24। ठीक है, 8 3 24, यहाँ बचा 2, 3 7 21। अब देखो ये 3 से नहीं कटेगा शायद, 3 6 18, 3 3 9, ये तो कट रहा है। 3 8 24, 3 8 24, 4 7 बच रहा है, 3 1 कम 3, मान लो 1, तो भी नहीं कटेगा ना 3 से। अब देखो फिर 7 से देखते हैं। ठीक है, 5 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, 7 से आ जाते हैं, 7 दूनी 14, यहाँ कितना हो जाए 4, 7 7 27। अच्छा, एक 3 से कट रहा था ना, ये वाला 3 से कट रहा था ना, वही मैं क्या 27 कहाँ से आएगा, 27। ठीक है चलो, अब यहाँ पर 7 3 21, 7 3 21, यहाँ कितना बच गया, 7 4 28 28 तो पूरा कट 1 मिनट 7 3 21, 7 4 28। अच्छा 7 4 28, 7 1 कम 7। 7। ठीक है, अब ये किससे कटेगा, अब स्वयं से कटेगा। अच्छा हम लोग एचसीएम निकाल रहे हैं ना, एलसीएम नहीं निकाल रहे हैं ना, तो हमें कोई ऐसी संख्या चाहिए जो इन दोनों को 7। यार मार्कर है, ये स्याही कितना पड़ गया यार आज। कितना था यहाँ पर, 41 था ना। ठीक है, अब देखो, अब मतलब हम लोग एलसीएम नहीं निकाल रहे, एचसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो हमें कोई ऐसी संख्या चाहिए इन दोनों को कट करे। ठीक है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं, केवल एक को छोड़कर। ठीक है ना, ठीक है, तो हम लोग इसको यहीं पर इसको छोड़ देंगे। अब कितना आया है, 4 गुणे 3 गुणे 7, 4 दिया 12 सत्ते 84। यही 84 आंसर है भैया आपका। ठीक है, 84 ही है, जो आपको इतने में भाग देंगे तो इतना आएगा शेष, इतने में भाग देंगे तो इतना आएगा शेष।
ठीक है ना, चले आगे बढ़े, चलो ठीक है, इसको लिखो। ठीक है मनीष, मिटा दें इसको ना। ये देखो ये वाला ना 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, ठीक है। या 3 से ऊपर काट दो या 4 से नीचे काट दो, किसी से भी काट दो, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको ध्यान देना, ये मत सोचना कि नहीं कट रहा था, 3 ऊपर 3 नीचे, ठीक है ना। 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे वाला सवाल हम लोग लिखते हैं, ठीक है। क्या बोलो मनीष? वह अधिकतम संख्या क्या है? वह अधिकतम संख्या क्या है? संख्या क्या है डेली से यही कम हो जाता है आज। जिससे वो क्या है? अधिकतम संख्या क्या है? जिससे जिससे 110 तथा 110 तथा 128 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। 2 शेष बचे ना, ध्यान देना, ठीक है। इसका ऑप्शन 2 शेष बचे। एक चीज तुम लोग को यहाँ पर भी ध्यान देना, ठीक है। ऑप्शन बोलो जल्दी से। तो 8 8 8 8 18 18 28 28 38 ABCD 38, ठीक बा, ठीक है, आया ना। देखो यहाँ ध्यान क्या देना है, उसमें जो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे केवल ना, और उसमें क्रमशः 2 शेष दिया था ना, और इसमें प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। मतलब कि घटाने, मतलब कि भाग जिससे देंगे दोनों में 2 2 बचेगा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान देना, ठीक है, ठीक है ना, राइट। चलो चलते हैं फिर से। तो 110 में से 2 माइनस गया, कितना बच गया यहाँ पर? 128 में से 2 माइनस गया, कितना बचा? 126। यहाँ कितना है? 108। यहाँ पर अधिकतम है ना, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे इसका? HCF 108 और 126 का। ये तो सिंपल है, इसका तुम ही लोग बता दो मुझे HCF क्या होगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बचाओ। 18 26, ठीक है, 18 का पालन दोनों है ना, ठीक है। चलो आगे हम लोग चलते हैं, लिखो जल्दी से। इसका यहाँ पर लिखो क्या, चलो ये HCF 18। ठीक है, ठीक है मनीष बाबू, ये समझ में आया ना? ये समझ में आया ना? ये 18 से ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ठीक है। 18 6 18 7 13, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस भी लोगों तो 18 ही आएगा, ठीक है। चलो मिटाते हैं फिर। चलो बोलो आगे वाला सवाल। 6 और 29 का एलसीएम x है। एलसीएम x है, x है, और 6 और 29 का 6 और 29 का दोबारा यही हाँ 29 का HCF y है। y है ना, हाँ तो अच्छा, तो कोष्टक में x प्लस 4y, कोष्टक में x प्लस 4y का मान कितना होगा? का मान कितना होगा? कितना हो, ठीक है। कितना होगा ऑप्शन बोल दो जल्दी से। पहला ऑप्शन 180, 180, दूसरा 190, 190, तीसरा 244, 244, डी 178,
178। हम्म, अच्छा चले फिर हम्म, करें। देखो सवाल क्या है, देखते हैं हम लोग। 6 और 29 का एलसीएम क्या है, यहाँ कितना दिया है x। हम लोग का मतलब एलसीएम निकालना है, जो हमारा मान आएगा वो x के बराबर होगा, ठीक है। 6 और 29 का फिर क्या निकालना हम लोग को, HCF, जो हमारा मान आएगा वो y के बराबर। तो x प्लस y 4y का मान हमें कितना होगा, ठीक है। और ये आपका ऑप्शन। तो हम लोग करते हैं पहले एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम 6 और 29 का, पहले इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है। 6 और 29 में मुझे बताओ मनीष, 6 और 29 में कुछ कॉमन है? ऐसा कोई पकड़ा है जो 6 भी कट जाए 29 भी कट जाए? कोई नहीं है ना। मतलब कौन सी संख्या हो गई है, बताया था ना, को प्राइम नंबर हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका को प्राइम का एलसीएम क्या होता है, गुणनफल। जल्दी से गुणा करके मुझे बताओ। 6 इंटू तो 9 चौक 54 के 4, हाथ में लगा 5, 6 दूनी 12, 12 5 17 ना, तो तुम 2 बोल रहे हो, ठीक है। 174। तो ये किसका मान आ गया, एलसीएम तो है, लेकिन क्या दिया है हम लोग को क्वेश्चन में, x का मान दिया है, ठीक है ना। तब आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या निकालना हम लोग को, HCF 6 और 29 का। अब बताओ मनीष इसका क्या होगा, HCF बताओ कैसे, मुझे समझाओ मुझे। को प्राइम नंबर का HCF क्या होता है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं उसमें हम लोग क्या करते हैं, 1, ठीक है ना। इसका HCF कितना गया मनीष बाबू, 1। ये HCF क्या है, y बराबर 1, ठीक है ना। समझ में आया, y बराबर 1। अब ये सवाल क्या कह रहा है, x प्लस 4y का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। x का मान कितना है, 174 प्लस 4, y का मान कितना है 1, 174 प्लस 4 बराबर 178, ठीक है ना। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में दिया है। चलो इसको जल्दी से करो फिर आगे चलते हैं। चलो मनीष तब इसको रब करें, ठीक है। ये भाई हाथ से ही लिखना पड़ता है यार सवाल, बड़े बड़े सवाल आएंगे तो कैसे लिखेंगे यार हम लोग। चलो मनीष बोलो, आगे वाला बोलो। 22 11 और 44 के 22 11 और 44 के एलसीएम और एचसीएफ का एलसीएम हुआ, एचसीएफ का अनुपात कितना होगा। अनुपात, ये तो बहुत सरल है यार, अनुपात कितना होगा, ठीक है। अब इसकी तरफ एक और सवाल होगा तो उसे मत बोलना, ठीक है ना, कितना होगा। चलो उसका वो बोल दो, क्या नाम है ये, ऑप्शन 4:1, 4:1, बी बोलो 2:1, 2:1, सी बोलो 6:1, 6:1, डी बोलो 8:1, 8:1, ठीक है। तो चलो मुझे इसका एलसीएम बताओ, 22 44 11 का एलसीएम बताओ। एलसीएम कौन सी संख्या होती है मनीष बाबू, बड़ी संख्या, ठीक है। बड़ी संख्या इसमें क्या है, 44, बड़ी संख्या 44 है। क्या ये तीनों संख्या से 44 कट जाएगा, कट जाएगा ना। 22 दूनी 44, 11 चौक 44, और खुद ये स्वयं से भी कट जाएगा, ठीक है ना। ये 2 है, ठीक है, इसका 4:1, ठीक है। तो ये 1 मिनट रुक जाओ, ये कितना हो गया 44 ना, 44 आ गया ना, ठीक है। और चलो एचसीएफ बताओ इसका मुझे। एचसीएफ कौन सी संख्या होती है, जब भी 3 संख्या दी है एचसीएफ उसमें कौन सी संख्या होती है, तीसरा कह रहा हूँ, छोटी संख्या होती है या फिर उसका कोई फैक्टर। तो हम लोग का छोटी संख्या कौन सी है, 11। क्या 11 तीनों को काट दे रहा है, 22 को भी काट रहा है, 44 को भी काट रहा है, या खुद से भी कट जा रहा है, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया 11। अब एचसीएफ एलसीएम में तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, ठीक है ना। तो हम लोग का एचसीएफ कितना आ गया 11, ठीक है। अब इसका क्या पूछ रहा है मनीष बाबू, अनुपात पूछ रहा है ना। तो पहले एलसीएम है ना, तो यहाँ देखो एलसीएम लिख दो, यहाँ एचसीएफ लिख दो, ठीक है।
और यहाँ कितना 44:11, 11 चौ 44, 4:1। ऑप्शन दिया है हम लोग का, हो गया ठीक। एक सवाल और हो जाएगा यहाँ पे, बोलो। पहली 4 अभाज्य संख्याओं के। अच्छा ये कौन सा सवाल आ गया यार? पहली 4 अभाज्य संख्याओं के। 4 ऐसे लिख दूंगी, ऐसे दिया है केवल अंक में दिया है कि हिंदी में 4? हिंदी में दिया है। हिंदी में हाँ। पहली 4 अभाज्य संख्याओं के। अभाज्य संख्याओं के संख्याओं के एलसीएम का। एलसीएम। हाँ, एलसीएम का पहली 3 अभाज्य, कॉमा पहली 3 अभाज्य, पहली 3 भाज्य संख्या हाँ, भाज्य संख्याओं वे एचसीएफ के अनुपात। एक मिनट जो है ये देखो, पहली 4 अभाज्य संख्याओं के एलसीएम का यार क्या सेंटेंस है? पहली 4 अभाज्य संख्याओं के एलसीएम। हाँ तो के गलत है ना? के कहाँ लिखूं यार? संख्याओं के एलसीएम का और पहली 3 भाज्य संख्याओं की एचसीएफ का के एचसीएफ का एचसीएफ से अनुपात ज्ञात। एचसीएफ से हम्म अनुपात ज्ञात करें। अरे मैं समझ गया है सवाल क्या कर रहा है। अनुपात ज्ञात करें। ज्ञात करें। चलो ऑप्शन बोल दो इसका तो। पहला ऑप्शन 105:1। पहला ऑप्शन 105:1। दूसरा अनुपात है 26:1। 26:1। तीसरा 6:1, 168:1। 100। ठीक है चलो देखते हैं ये वाली सवाल। देखिए आप लोग भी, पहली 4 अभाज्य संख्याओं के एलसीएम, ठीक है, फिर पहली 3 भाज्य संख्याओं के एचसीएफ, और फिर इन दोनों का हम लोग को अनुपात बताना है। ठीक है, ये लाइन पे मतलब आप लोग ये क्या लिखा है, ये किताब में उल्टा सीधा दिया है, तो मतलब हम लोग समझ गए ना हम लोग को क्या करना है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, तो चलो मुझे पहली अभाज्य संख्या बताओ। 2, 3, 5। अभाज्य, ठीक है, अभाज्य संख्या, ठीक है, 2, 3, 5, 7, 5, 7, 4। भाज्य संख्या बताओ। 4, 6, 4, 6, 8 8 और बताओ। हो गया। 3 10। पूछा। 3 ही है, हाँ, 9 क्यों छोड़ रहे हो? 9, 10। ठीक है, हाँ लेकिन ये पूछा 3 ही है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पता लग गया ना। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है ये बताया था ना। तो एक बार फिर से तुम मुझे यहाँ रिवाइज कराओ। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2, 3, 5 जो स्वयं से कटे, ठीक है ना, और भाज्य संख्या जो स्वयं से कटे और उसका एक, ठीक है, और भाज्य संख्या क्या है जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, ठीक है ना, 3 से अधिक भी हो 3 फैक्टर, ठीक है, इसके कम से कम 2 फैक्टर हो, जो स्वयं से और एक से, ठीक है, और इसका कम से कम, जैसे देखो 4 है ना, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 खुद से 4 से भी कट रहा है, 6 भी है ना, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, इसका तो 4 हो गया ना, का मतलब कम से कम 3 होना चाहिए, इसका कम से कम 2 होना चाहिए, इसका 2 होते ही है, कम से कम क्या है, ठीक है ना, 1 और 2, ठीक है ना, 1 ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, ठीक है। तो चलते हैं फिर इसका हम लोग को क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है, अनुपात निकालना है ना। तो अनुपात इसका पहले हम लोग पहले एलसीएम निकालना है, उसके बाद एचसीएफ, ठीक है ना, तो इसका एलसीएम, ठीक है, एलसीएम, तो ये 2, 3, 5, 7 का क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है, और इसका एचसीएफ किसका निकालना है, 4, 6, 8 का। तो चलो इसका मुझे मनीष बताओ, एलसीएम बताओ इसका मुझे, 2 एलसीएम 2, 3, 5, 7 का बताओ मुझे। एलसीएम इसका तो क्या
इसका गुणा कितना है? 21 7 3 21 LCM? 210 बताओ मुझे। 210 अरे मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ मनीष से। 21 बड़ी संख्या उसका बड़ी multiple। संख्या वो तो ठीक है, लेकिन ये कुछ और भी दिख रहा होगा। तो अभाज्य संख्या ओ क्या है? अभाज्य संख्या तो क्या होगा इसका? गुणा मल्टीपल। यही मैं पूछना चाह रहा था। ठीक है, तो चलो इसका मल्टीपल जल्दी से मुझे बता दो। 5 3 15 15 दूना 30 30 सत्ते 3 सत्ते 21। ठीक है, 210। मैं एलसीएम थोड़ी पूछ रहा था, मैं तो यही पूछ रहा था ना, संख्या पहचान तो मुझे। अब इसमें भी चलो नीचे वाले में भी संख्या पहचान के मुझे दो जल्दी से। संख्या पहचान मैं इसके बारे में कुछ लिखा है 4 6 8 का। समय लगातार 2 है। क्या है लगातार? दो। सम है ना, तो क्या इसका हो जाएगा एलसीएम 2। यही चीज मैं पूछ रहा था उसमें भी। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है ना, अब पता चले इसका एलसीएम निकालने चलेगा, छोटी संख्या का फैक्टर ऐसे नहीं करना है। ठीक है ना, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कितना आ गया एलसीएम? कितना आ गया? 210। एचसीएफ कितना आ गया? 2। ठीक है ना, तो इसका अनुपात काट देंगे ना, कितना आ गया ये? 105 अनुपात 1। ठीक है ना, आ गया। इसका हम लोग ए ऑप्शन से हो जाएगा। इसमें भी दोनों में ए आ गया यार। ये हमारी समझ में आया यहाँ पर मैं क्यों रुका हुआ था। संख्या पहचाने के लिए 2 3 5 7 मतलब अभाज्य संख्या हम लोग क्या करेंगे? गुणा करेंगे एलसीएम के लिए। ठीक है ना, तो चलो ठीक है, लिखो। कोई बात नहीं, मिटा दे। मिस्टेक पे मिस्टेक हो गया। चलो बोलो। दो संख्याओं का योग। पेयर वाला है ना? ठीक, चलो बोलो। दो संख्याओं का योग। दो संख्याओं का योग 434 है और उनका HCF 31 है। HCF 31 है, बस एक ही है। और आगे है संख्याओं के कितने युग्म उपरोक्त हाँ शर्तों को संतुष्ट कर सकता है। संतुष्ट हाँ संतुष्ट करना। चलो ऑप्शन बोलो मुझे जल्दी। पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 4। ठीक है, चलो देखते हैं। ये है हम लोग का पेयर वाला सवाल है ना, युग्म। ठीक है, कितने युग्म। ठीक है, ये हम लोग की पेयर वाली सवाल है। तो ये अब दूसरा टाइप है। अब इसको देखते हैं हम लोग इसको कैसे करते हैं। ठीक है, चलो। दो संख्याओं का योग 434 है और उनका HCF 31 है। संख्याओं के कितने युग्म उपरोक्त शर्तों को ना। ठीक है, तो ये को कहाँ लिखूं यार, चलो यहाँ। ठीक है, ध्यान देना, शर्तों को संतुष्ट कर सकता है मतलब ये कितने पेयर मतलब संतुष्ट करेंगे ऑप्शन से। ठीक है, तो इसको हम लोग सवाल करते हैं, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो जब भी हम लोग को ऐसा सवाल दे दो संख्याओं का योग इतना है और उनका HCF केवल HCF 31 हो, ठीक है ना, तो हम लोग 31 को क्या मान लेंगे, HCF 31 है तो 31 A और 31 B। क्यों मानेंगे। ठीक है, मैंने 2-3 क्लास पहले बताया था ना
कि जब भी हम लोग का ये अनुपात होता है तो हम लोग का पहली संख्या ये फर्स्ट संख्या बराबर HCF गुणे ये होता है, HCF गुणे ए। सेकंड संख्या HCF गुणे HCF गुणे, ठीक, टनाटन, समझ में आया? इसको मिटा दो, रहने दो, मिटा दे रहा हूं, ठीक है, रहने दो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योग 434 है, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग कह रहा है ना 434, ठीक है। ये 31A प्लस 31B बराबर कितना आ गया 434, ठीक है मनीष बाबू। ये सवाल जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखो इसको हम लोग को इस समीकरण को हल कैसे करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ गुणा होता, यहाँ से भी काटते, यहाँ से भी काटते, इसको काटते, ठीक है ना, लेकिन यहाँ क्या है हम लोग का प्लस, तो इन दोनों में कौन क्या कॉमन है 31 A प्लस B आया बराबर 434 आया, ठीक। तो A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा 31 से 434 काट दो, लिख दो क्या एक बार, एक स्टेप लिख दो, लिख देता हूँ, ठीक है। 434 बटे 31। अब बताओ मुझे जल्दी से कितने कट रहा है, 31 एकम 31, तो यहाँ बच गया 2, 1 12, और कितना बचा ये 4, 31 चौके 4 एकम 4 4 दिया 12, ठीक है ना। ये 124 भी कट जा रहा है, ठीक है, ठीक है। कितने बार करा 14 बार में, ठीक है। A प्लस B बराबर कितना आ गया 14। अब यहाँ से कहानी नया स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से कहानी नया स्टार्ट होता है। अब हमको कोई ऐसी संख्या देखना है जिसको जोड़ने पर 14 है, लेकिन वो कौन सी संख्या होनी चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, जिसमें कुछ भी कॉमन हो, केवल एक के अलावा, ठीक है। तो चलो मुझे ऐसी संख्या बताओ। पहला हम लोग क्या लेते हैं 1 प्लस 13, 14 आ रहा है ना, ठीक है। दूसरे बताओ 3 प्लस 2 प्लस 12, ठीक है। सुनो तुम बोल रहे हो 2 प्लस 12, ठीक है ना। मैंने क्या बोला है को प्राइम नंबर लेना है, ठीक है। क्या है को प्राइम नंबर है, नहीं है, क्योंकि ये इसमें 2 कॉमन है, ठीक है ना, दोनों में 2 कॉमन है, ठीक है। 2 एकम 2 2 6 12 कट जा रहा है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक। और बताओ 1 13 हो गया, 3 11 हो गया, और बताओ 9 5, ठीक है, 9 और 5, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 से 14 भी होता है ना, 8 से 14, लेकिन हम लोग 8 और 6 के क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग को नहीं लेना। हम लोग को लेना है को प्राइम नंबर, इसमें कॉमन है 1 और 13 में कुछ कॉमन नहीं है ना, केवल 1, ठीक है ना। 3 और 11 में केवल 1, 9 और 5 में केवल 1 कॉमन है, ठीक है। तो और भी संख्या कोई बताओ जिससे मतलब कि दोनों जोड़कर 14 हो रहा है, कोई बताओ ताकि समझा दूं, मतलब कि ये कोई भी बताओ ना, कॉमन वाला ही बताओ मुझे। 7 देखो 7 और 7 ले रहे हैं ना, 14 हो रहा है ना, लेकिन इन दोनों में क्या कॉमन है 7 कॉमन है ना, तो इसको भी हम लोग नहीं लेंगे। और बताओ इसे कोई संख्या, और कोई नहीं है। 8 7 तो 15 हो जा रहा है, ठीक है ना, छोड़ो। क्या 10 4, हाँ देखो ये क्या है 10 प्लस 4, ठीक है ना, इसमें भी कॉमन है, ठीक है, इसको भी इसको ले लेंगे। अब समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना क्यों नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, तो इसको हम लोग मिटा देना है, ये को प्राइम नंबर है ना। हाँ, अब देखते हैं, ठीक है। तो ये कितनी संख्या हो गई हम लोग पास, 3 संख्या हो गई ना, 3 पेयर बन रहा है ना, पेयर, ठीक है। यहाँ प्लस लग गया मतलब जोड़ने पर, तो हम लोग का आंसर कितना आ गया 3 आ गया ना, मतलब 3 पेयर है, ठीक है ना, ये पेयर होगा, ठीक है। 3 पेयर आ गया ना मनीष बाबू, 3 पेयर, ठीक है ना। रुको अभी इसका कुछ और बताता हूँ। अगर आप लोगों से पूछ देगा कि वो 3 कौन सी संख्या है, 3 कौन सी संख्या है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको भी देखते हैं। ये जो है ना 1 और 13 है ना, एक बार 1 का मान इसमें रखेंगे, एक बार 13 का मान इसमें रखेंगे,
ठीक है, आज और रखकर देखते हैं, गुणा का फटाफट हाथों पे करना, ठीक है। 31, एक बार 1 रखते हैं, फिर एक बार प्लस, और फिर ये क्या नाम है 31 × 13, ठीक है। ठीक है मनीष बाबू, चलो गुणा भाग करो। 31 से कम 31, ठीक है, और 31 में 13 का जल्दी से करो गुणा, 43 कम 13 403, ठीक है, 403 आ गया ना। 13 कम 13, हाँ से 39 1 40, ठीक है ना। तुम लोग फास्ट तो मैं ही कर ले रहा हूँ। 13 कम 13 के 3 हासिल 1 39 1 40, ठीक है। तो ये जो संख्या है ना, ये इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 434 आया। सवाल क्या था हम लोग का, दो संख्याओं का योग करने पर कितना आ रहा है। तो ये वाली संख्या 31 और 403 योग करने पर, अब उनका एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे ना 31 ही आएगा, ठीक है ना। इसका आप लोग एचसीएफ निकाल कर चेक कर लो, ठीक है। दूसरा नंबर तो बता दूं, दूसरा नंबर का भी बता दे रहा हूँ। ये पहला नंबर का हो गया, ये दूसरा नंबर का 3 है ना। 31 गुणे 3 प्लस 31 गुणे 11, ठीक है। देखो 31 गुणे 11, तो ये 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, एक संख्या कितनी है 93, ठीक है। दूसरी संख्या 11 एकम 11 हासिल 1 11 के 33 से 34, कितना आ गया 341, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 434, 3 1 4 9 4 13 3, ठीक है 434 आ गया ना। तो हम लोग का, और इसका एक्सएम निकालोगे तो कितना आएगा 31, निकाल कर चेक करना, ठीक है, पक्का आएगा, ठीक है। तीसरा नंबर देखते हैं, 9 है ना। 31 × 9 बोलो साथ साथ, उसके बाद ये प्लस 5 है ना। 31 × 5, ठीक है। 9 एकम 9, 9 त्रिक 27 प्लस 5 एकम 5 5 दिया 15, 155। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, जोड़ के देखो 9 5 14 4 हासिल 1, 7 10 12 1 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3 है 4, ठीक है। ये भी आ गया ना 434। और इसका एचसीएफ निकालोगे तो, अगर आप लोग निकालोगे तो आएगा कितना 31, ठीक है ना। मैंने ये भी बता दिया, लेकिन हम लोग का कितना पूछा था, इतना ही पूछा था कितने पेयर जोड़े होंगे, ठीक है ना। ये समझ आए, को प्राइम नंबर होगी, ठीक है, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। लिख दूं को प्राइम, ठीक है, समझ में आया। ये को प्राइम होनी चाहिए, समझ में आया मनीष बाबू ना। ये समझ में आया ना, यहाँ क्यों मैंने ए और बी लिया, एकदम समझ में आया ना। चलो इसके आगे देखते हैं, एक और सवाल करेंगे अभी, बोल दो तो ठीक है। आज हम लोग इतने तक ही करेंगे। ये वाला सवाल समझ में आया ना, ये वाला सवाल को आप लोग बढ़िया से करिएगा, क्योंकि बच्चे पेपर में यहाँ पर गलती कर देते हैं, पक्का गलत कर देते हैं, कितने भी पढ़ के जाएंगे गलत कर देगा। मैंने ये भी बताया कि कितना है, ये कहाँ से है, ये कहाँ से है, ठीक है। तो आप सभी को एग्जाम सहायक चैनल में उपस्थिति दर्ज करने के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं, और साथ ही आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, और आप लोग डेली पढ़ा करिए। कुछ भी आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग हम लोग टेलीग्राम में मैसेज करके आप सभी लोग कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं। धन्यवाद।